हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। जीनियस माइंड की स्पेलिंग जरा यहाँ पर देख लीजिएगा, दैट इज JEENEUSMINDS। आपको कोई भी चैप्टर चाहिए इस चैनल से रिलेटेड तो क्या करने का भाई, सबसे पहले तो वो टॉपिक का नाम डालो, उसके सामने ये स्पेलिंग डाल दो, अपने आप आपको स्क्रीन पर हमारे चैनल पे आप लैंड आउट कर जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले, तो क्लास 8 का देख भाई, 8 स्टैंडर्ड 8 चैप्टर, और चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, घातक चैप्टर है। घातक बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि ये 9th में भी है और इसी के अंश, इसी का जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो तुम्हें 10th में भी मिलेगा। कैसा मिलेगा वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये तुम्हारी वाट लगा के जाएगा अगर तुम्हें अभी नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक से ये सारे पैटर्न्स को चेकआउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बेसिक के साथ, सबसे पहले इसका बेसिक कर लेंगे और फिर बेसिक के साथ इंक्लूड क्या कर देंगे भाई, तो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बदौलत हम क्या सॉल्व कर देंगे भाई, तो सम। तो चलिए सबसे पहले जो मैं बात करूंगा दैट विल बी और रेक्टेंगल। देख भाई, 4 फिगर की बात करने वाले, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये 3 करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। याद रखना यही 3 फिगर आपको आगे भी मिलेंगे। जब मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो देखो, इफ ऑल एंगल, अच्छा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एनी 4 साइडेड, क्या बोला भाई, तो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। दैट मीन्स यहां पर ये जो मुझे दिख रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया तो ये भी क्वाड्रिलेटरल, यस क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें 4 साइड है और ये चारों की चारों साइड क्या है भाई, तो क्लोज्ड है। अब फिर सर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि रेक्टेंगल क्या है, तो उसके लिए आगे देखो ना, इफ ऑल एंगल्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल क्या है, राइट एंगल है, देन इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। दैट मीन्स क्या कि अगर ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसके सारे एंगल्स को क्या कर दूं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, हम इसे क्या बोल देंगे भाई, प्यारा सा डायग्राम बोल देंगे, रेक्टेंगल। अब देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो AD है ये BC के इक्वल होगा और ये जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो CD के। इसका मतलब क्या बोला मैंने, अगर AD का वैल्यू सपोज 12 है तो यहाँ पर भी 12 आएगा, इसका वैल्यू 6 है तो ये वैल्यू भी क्या रहेगा भाई, तो 6 रहेगा। फिर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब डायगोनल बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते, देखो डायगोनल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो, डायगोनल इज अ लाइन विच जॉइंस अपोजिट एंगल। डायगोनल एक ऐसा लाइन होता है जो अपोजिट एंगल को ज्वाइन करता है। तो A और C को अगर जो लाइन ज्वाइन करे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। फिर वैसे ही B और D को जो ज्वाइन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो हमेशा कितना डायगोनल बनता है, 2, और ये दोनों डायगोनल इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, AC इज ऑलवेज इक्वल टू BD। तो एग्जाम में सपोज आपको AC का वैल्यू दिया 6 तो BD भी कितना होगा भाई, 6। नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स क्या कि अगर ये सपोज मेरा डायगोनल है और ये डायगोनल क्या कर रहा है, ये वाले पैटर्न को यहां पर कट कर रहा है और ये पॉइंट को सपोज मैंने नाम दे दिया T, तो ये जो मेरा AT वाला लाइन है और ये जो मेरा CT वाला लाइन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, तो इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इसको हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं स्क्वायर के ऊपर। जब भी देखो स्क्वायर भी सेम आपका क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और उसके साथ साथ इफ ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर सारा साइड और सारा एंगल इक्वल है तभी मैं वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलूंगा भाई, तो स्क्वायर बोलूंगा। रेक्टेंगल में क्या था, सारा एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, बराबर। यहाँ पर सारे एंगल्स इक्वल कब होंगे, जब सब 90 होंगे, क्योंकि 9 4 36 होता है तो 360 डिग्री का टोटल एंगल होता है। तो याद रखना इसमें भी सारे एंगल्स कितने रहते हैं, 90 डिग्री, और सारे के सारे इक्वल रहेंगे। उसके साथ एक और प्रॉपर्टी, इसमें सारा का सारा साइड भी क्या रहेगा, इक्वल। तो अगर एंगल और साइड इक्वल है तब हम उसे क्या बोलेंगे भाई, तो स्क्वायर बोलेंगे। चलो, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसमें भी डायगोनल इक्वल है। फिर उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, देखो जब भी ये बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। याद रखना ये हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। फिर डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी, ये प्रॉपर्टी हम ना ज्यादातर 9th में यूज करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल का मतलब क्या है कि देखो ये सपोज मेरा स्क्वायर है, बराबर, यहाँ पर मैंने नाम दिया P, यहाँ पर नाम दिया Q, यहाँ पर नाम दिया R, यहाँ पर नाम दिया S। अब ये एंगल P कितना, सपोज मेरा 60 डिग्री है। अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, डायगोनल ड्रॉ किया, तो डायगोनल क्या करेगा, इसको 30 और 30 के पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसी को बोलते हैं डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। चलो नेक्स्ट देख लो, रोम्बस है। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ओनली। ये स्क्वायर के जैसा, ये स्क्वायर का एक फॉर्म है। इफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ इक्वल लेंथ,
हर एक साइड क्या है, इक्वल है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, रोम्बस। क्या बोलेंगे भाई, तो रोम्बस। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अगेन डायगोनल बाइसेक्ट मतलब अगर ये टोटल वैल्यू मेरा सपोज 80 डिग्री है, तो जब ये डायगोनल में ईजी बनाऊंगा तो ये 40 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब क्या, दोनों इक्वल पार्ट्स में ये पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं। दैट मींस अगर ये मेरा टोटल वैल्यू है 10, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 और ये वैल्यू हो जाएगा 5, और प्लस उसके साथ साथ दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां से ये क्वेश्चंस को हम उठा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 के साथ। अब 8.1 क्यों नहीं करना, देख भाई 8.1 में सारे के सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शंस करना है, तो उसके लिए एक नए वीडियो लेकर आऊंगा। इसमें भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये भी कंस्ट्रक्शन वाले वीडियोज है, इसीलिए उसको अभी नहीं कवर आउट किया। तो जितने सॉल्विंग वाले पैटर्न है उसको फिलहाल हम कवर आउट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहां पर क्या बोला देखो, इफ अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24, फाइंड द अदर साइड। तो सबसे पहले भाई मैं क्या बनाएगा, मैं तो बनाएगा एक रेक्टेंगल। ये देखो ये मेरा हो गया रेक्टेंगल, इसका नाम दे दो P Q R S, बराबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करने वाले भाई, तो ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, हमको एक डायगोनल चाहिए, एक डायगोनल मैंने सपोज यहां पर बना दिया, बराबर। तो क्या बोला देखो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26, तो डायगोनल मतलब PR का वैल्यू कितना दिया, 26 दिया है। वन साइड, अब वन साइड में या तो तुम PS ले सकते हो या तो तुम SR, कहीं पर भी 24 लो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। मैं 24 यहां लेके सॉल्व करो, तुम यहां पर लेके सॉल्व करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द अदर साइड। अदर साइड का मतलब उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला भाई, तो PS फाइंड करो। देखो अगर ये 24 है तो ये PQ भी 24 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है PS और QR। अगर मैंने PS फाइंड कर लिया तो मुझे QR मिल जाएगा। तो सोल्यूशन जब हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है भाई, तो हमारा रेक्टेंगल है, बराबर। सबको पता है कि ये रेक्टेंगल है। चलो फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे PR इज अ डायगोनल। PR हमारा क्या हो गया भाई, तो डायगोनल हो गया। फिर लेंथ ऑफ PR कितना दिया, देयरफॉर लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, और एक साइड दिया है लेंथ ऑफ SR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हम किधर एंट्री करेंगे, ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR। जब हम PSR में एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेजर एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एंगल है ना, और रेक्टेंगल का एंगल मैंने बताया था सारे एंगल कितने रहेंगे भाई, तो 90 डिग्री होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ठीक है। इसके बाद ये आपने लिख दिया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे जिधर भी 90 डिग्री दिख रहा है, देखो अब इसमें से ना आपको ये ट्रायंगल बाहर निकालना है। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PSR। अब जब मैं ये ट्रायंगल बाहर निकालूंगा तो मैं यहाँ पर रीजन क्या लिखने वाला हूँ, स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थियरम। क्या लिखूंगा भाई, तो बाय पाइथागोरस थियरम, ठीक है। अब जब मैं पाइथागोरस थियरम अप्लाई करूंगा तो बताओ, पाइथागोरस ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये हाइट है, तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर फिर प्लस हाइट का स्क्वायर, बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। चलिए तो इसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हाइट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हमें वैल्यूज निकालनी है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बता दो क्या है, PR है, और बेस क्या रहेगा SR, और हाइट क्या रहेगा PS। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, तो हाइपोटेन्यूज की जगह PR का स्क्वायर इज इक्वल टू SR का स्क्वायर फिर प्लस PS का स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर ये सारे वैल्यूज को लिख दिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। चलो SR का वैल्यू देखो अभी हमने निकाला था 24 और PR का कितना 26 और PS का कोई वैल्यू नहीं है। तो जहां पर हमारा PR है वहां पर हम लिखेंगे 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू SR की जगह लिखेंगे 24 का स्क्वायर फिर प्लस PS की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। जब हम 26 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना होगा 676, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 576 फिर प्लस PS स्क्वायर।
अगेन यहाँ पर स्क्वायर कैसे निकालना है, वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए मेरे चैनल पर, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड स्क्वायर वेरी इजीली, बहुत इजीली आप 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद ये लाइक टर्म्स होगा तो ये इधर जाके माइनस होगा, दैट मीन 676 माइनस 576 होगा, द वैल्यू विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100 इज इक्वल टू योर पी एस स्क्वायर। फिर एक स्टेप लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब बी एस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर रूट और सॉरी यहां से स्क्वायर रूट कट नहीं होगा, यहां पर हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, यहां से ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और इसका आंसर कितना आता है 10, तो मेरा पीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझे 10 मिलेगा। दैट मीन्स जो मेरा अदर साइड है, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल, अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट आउट किया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो मैंने क्या किया ना, मैंने 4th और 5th क्वेश्चंस को साथ में रखा है, बट ये 5th को ना हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम सबसे पहले कर लेते हैं 6th वाला क्वेश्चन। वाई, क्योंकि ये जो 6th वाला क्वेश्चन है देखो, ये भी किसके इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है। तो पहले हमने रेक्टेंगल सॉल्व किया, अब रेक्टेंगल के साथ साथ हम स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों सिंपल है। फिर हम रोम्बस का क्वेश्चन देखेंगे। रोम्बस का क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसमें जब हम सोल्यूशन करने बैठेंगे तो सबसे पहले भाई मुझे क्या ड्रॉ कर लेना है, सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना है स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, स्क्वायर ड्रॉ करूंगा। स्क्वायर का नाम देंगे ए बी सी डी। सारे एंगल कितने रहते हैं, 90 डिग्री। सारा साइड कितना रहता है, सेम। यहां पर साइड दिया यस 8 सेंटीमीटर, देखो गिवन साइड है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। क्या फाइंड करने को बोला है, दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड द डायगोनल। अब डायगोनल के लिए मुझे यहां से डायगोनल बनाना पड़ेगा, तो ये एसी मैंने डायगोनल बना लिया। अब यहाँ से हम ट्रायंगल कौन सा बाहर निकालेंगे, तो भाई हम ये ट्रायंगल बाहर निकाल सकते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 90 डिग्री। हमें फाइंड करना है ए सी, बराबर। चलिए जब हम इसका सोल्यूशन लिखने बैठेंगे तो क्या आएगा सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन लिखो, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, AC is the diagonal of a square, AC is the diagonal of square। फिर उसके बाद सारे साइड्स इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या आएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिखने वाले भाई, तो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइट है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बराबर। अब बताओ हाइपोटेन्यूस में मैं किसका वैल्यू चिपकाने वाला हूं, तो AC लिखूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, बेस की जगह क्या आएगा, DC का स्क्वायर, और हाइट की जगह क्या आएगा, AD का स्क्वायर, बराबर। अब अगर मैं इधर वैल्यूज को सॉल्व आउट करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, AC की जगह, नेक्स्ट पेज करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं वहां पर वापस, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब देखो जरा, व्हाट इज AC, AC इसमें डायगोनल, उसका वैल्यू नहीं दिया, बाकी दोनों का वैल्यू हमको 8 रखना है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर प्लस ये भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू 128 हो जाएगा, बराबर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर टेक्स्ट बुक का। बट अगर
एग्जाम में आपको ये नहीं दिया है तो एग्जाम में आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है, वो ऐसे भी पूछेंगे। देखो आपको एसी का दूसरा आंसर भी आता है, एसी का एक आंसर आपको कितना मिलेगा भाई, तो 8√2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ये हमारा 128 है, 128 का फैक्टर निकालना पड़ता है। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 6 जा 4 जा, फिर 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 16 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा, बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, रूट 128 की जगह, दैट मीन्स अगर यहाँ पर सपोज मेरे पास रूट 128 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हम क्या करते हैं, दो दो का जोड़ी बनाते, दो दो का जोड़ी बनाते मतलब क्या कि ये दो का जोड़ी, ये दो का जोड़ी और ये दो का जोड़ी, हर जोड़ी में से इस जोड़ी में से एक 2 बाहर आएगा, इस जोड़ी में से एक 2 बाहर आएगा और इसमें से एक 2 बाहर आएगा और सबके बीच में रहेगा मल्टीप्लाई। ये बिना जोड़ी का है, बिना जोड़ी का है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 8√2 सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो एग्जाम में अगर सपोज एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो वो 8√2 देंगे। तो आई होप आपको ये स्क्वायर का पैटर्न समझ में आ गया कि कैसे हमने सॉल्व आउट किया है। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे डायगोनल रोम्बस वाले क्वेश्चन पे। आ जाओ, रोम्बस वाला क्वेश्चन, इसका अगर डायग्राम मैं आपको बताऊं रोम्बस के लिए डायग्राम आपको कैसे बनाना, तो ध्यान दो। देखो आपको सिर्फ ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है और इसमें कुछ बेसिक पैटर्न्स है, वो बेसिक पैटर्न्स को आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो रोम्बस हो जाएगा, बराबर। इसको नाम दे देना है PQRS। इसके बाद आपको क्या बोला है डायगोनल, इसके अंदर आपको क्या बोला, देखो लेंथ ऑफ डायगोनल, दो डायगोनल दिया 16 और 12, तो सपोज मैंने PR का वैल्यू कितना ले लिया है, PR को मैंने क्या कंसिडर कर लिया भाई 12 और SQ को मैंने क्या कंसिडर कर लिया भाई, तो 16। फिर क्या बोला, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर, दो चीजें साइड एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। चलिए तो जब हम सोल्यूशन में एंटर करेंगे हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। अच्छा यहाँ पर इन्होंने ABCD दिया हुआ है तो आप ये वाले स्टेटमेंट्स नहीं ले सकते, PQRS नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको ABCD पहले से गिवन है। तो यहाँ पर आपको वही लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे A, फिर आप लिखेंगे B, फिर आप लिखेंगे C, फिर आप लिखेंगे D। तो AC मेरा कितना हो जाएगा, इसको सपोज मैंने 60 लिया और BD मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या है भाई, तो आपका रोम्बस है। इसके बाद AC एंड BD आर द डायगनल्स, AC एंड BD आर द डायगनल। चलो ये डायगनल हो गया, इनका वैल्यू गिवन है, देखो AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइड। तो साइड के लिए ना हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर पॉइंट T कंसिडर करना पड़ेगा और हमें सबसे पहले ये AT और BT का वैल्यू निकालना है। अब अगर मैं डायग्राम में आपको बताऊं AT, ये देखो AT किसका हाफ है, AC का हाफ है। तो जब मैं यहां पर सोल्यूशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, AT इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिख सकता हूं, बराबर लिख सकता हूं। तो AT का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AC की जगह में क्या लिखूंगा 16, दैट मीन्स AT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली मैं दूसरा पैटर्न क्या लिख सकता हूं, मैं देखो BT फाइंड कर सकता हूं। हम ये दो क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां से ये ट्राइंगल को कंसिडर करने वाले हैं। तो अभी यहां पर मैंने AT फाइंड किया, अब मैं BT फाइंड करूंगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, BT इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, BT इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD, दैट इज योर 12। तो BT का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 6 सेंटीमीटर। अब मुझे दोनों वैल्यूज मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल उठाऊंगा। कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ATB। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ATB। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो और यहाँ पर आप क्या लिखो, A, यहाँ पर लिखो T, यहाँ पर लिखो B। ये हमें मिला 8, ये हमें मिला 6। तो इन ट्रायंगल ATB, फिर आप लिखेंगे मेजर एंगल ATB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आएगा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये कैसे भाई, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसके बाद
ATB के बाद फिर हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई इसमें कर रहा हूं तो मेरा स्टेटमेंट कैसा आएगा, देखो मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर ये एरो और ये एरो है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना, देखो AB है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज बेस, बेस इज बाई TB का स्क्वायर, फिर प्लस व्हाट इज हाइट AT का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB का वैल्यू नहीं गिवन है तो AB को हम ऐसे ही रखेंगे AB स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TB, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, फिर प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8, 64, फिर आएगा 36, ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 100। दैट मीन्स AB स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 100। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। दैट मीन्स मेरा AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू 10। इधर आप रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फिर इसके बाद के पैटर्न्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके बाद ये तो हमें साइड मिल गया, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, सॉरी साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ स्क्वायर नहीं, साइड ऑफ रोम्बस। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद मुझे फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। याद रखना पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, कभी कभार वो भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू साइड कितना मिला है 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 40 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। चलिए तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रोम्बस ओनली। देखो यहां पर भी देखो रोम्बस ही दिया है, measure of one angle of rhombus is 50 degree, find the measure of remaining 3 angles। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे भाई, तो रोम्बस बनाएंगे। ये आपका रोम्बस हो जाएगा, ऐसे कुछ काइट के शेप जैसा दिखाई देता है बट काइट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कोई नेमिंग नहीं दिया है तो सारा नेमिंग हम पुट आउट करेंगे। देखो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। वन एंगल, किसी भी एक एंगल को तुम क्या ले लो। अच्छा यहाँ पर डायगोनल का बात नहीं किया तो हम डायगोनल नहीं बनाते ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। नॉर्मल ये लोग ने बात किया एंगल का तो हम भी नॉर्मल एंगल के साथ रहेंगे। तो सपोज मैंने D को कितना ले लिया भाई, तो 50 डिग्री। अच्छा अगर D 50 है तो B भी कितना होगा 50, क्योंकि अपोजिट एंगल है, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा अगर ये रोम्बस है तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा अगर अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। एंगल D कितना है, ये दोनों को मिला के हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद मैं ऐसा लिखूं, लेट एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C इज इक्वल टू X। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, 180 नहीं, इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 360 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 360 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल का 180 होता है वैसे इसमें 360 होता है। अब एंगल A की जगह देखो क्या है, एंगल A की जगह हम क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, तो यहाँ पर X हो जाएगा। B की जगह क्या लिखेंगे 50, फिर C की जगह X, फिर D की जगह 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ऐड करेंगे तो कितना होगा 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरा स्टेटमेंट ऐसा आएगा कुछ,
2x is equal to 360 degree minus 100 degree, that means statement is 2x is equal to 260 डिग्री हो जाएगा। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो 260 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 होगा, दैट मीन्स मेरा x का वैल्यू कितना आएगा 130 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो दो एंगल है दैट इज एंगल ए और एंगल सी, तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया रहेगा। फुल बेसिक के साथ बताया, तो ये बेसिक के पैटर्न्स को आपको याद रखना है। और एक चीज बता दूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई है वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, क्योंकि वहीं से एग्जाम में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।